हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस nth डेरिवेटिव। इससे पहले के वीडियो में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस का एक पार्ट आपको दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव। इससे पहले के वीडियो में हमने किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, इस तरह से फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है y इक्वल टू एक्स टू द पावर m, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा y एम एक्स की पावर n माइनस वन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस वन m माइनस टू। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा m माइनस वन m माइनस टू इंटू एक्स की पावर m माइनस थ्री। इसी तरह से जो yn यानी कि nth डेरिवेटिव होगा वो होगा m की पावर m माइनस वन m माइनस टू m माइनस n माइनस वन एक्स की पावर m माइनस n। तो ये होगा हमारा इसका nth डेरिवेटिव। इसी तरह से हमारे पास और भी अगर फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास फंक्शंस दे दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा a टू दी पावर n e की पावर ए एक्स, ये इसका nth डेरिवेटिव होगा। अगर फंक्शन है y इक्वल टू a की पावर एम एक्स, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा yn इक्वल टू m की पावर n इंटू ए की पावर एम एक्स लॉग ए की पावर n। कोरोलरी है इसमें इफ m इक्वल टू वन, दैट इज इफ y इक्वल टू ए एक्स। जब y इक्वल टू ए एक्स फंक्शन है तो y n nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a की पावर x लॉग a की पावर n। अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, तब हमारा nth डेरिवेटिव होगा माइनस वन टू दी पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस n माइनस वन इंटू ए टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n। इसी तरह से अगर हमारा फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m, तो हमारा nth डेरिवेटिव होगा y इक्वल टू m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डॉट डॉट m माइनस n प्लस वन इंटू ए टू दी पावर n ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन। अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू लॉग एक्स ए प्लस बी दिया गया है, तो nth डेरिवेटिव इसका होगा माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन ब्रैकेट में n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, ये इसका nth डेरिवेटिव होगा। अगर हमारे पास फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा ए टू दी पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई टू। इसी तरह से अगर y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी फंक्शन दिया गया है, तो nth डेरिवेटिव होगा ए टू दी पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई n पाई बाई टू। इसी तरह से y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी दिया गया है, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू आर टू दी पावर n इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू एल्फा, एल्फा हमारा जो भी एंगल है, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन एल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे nth डेरिवेटिव में काम आएंगे। इसी तरह से हमारा एक और फॉर्मूला है y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो होगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू आर टू दी पावर n कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू एल्फा। तो आइए इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 30th डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन। हमें इस फंक्शन का 30th डेरिवेटिव यानी कि y30 फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में हमें। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन। तो y जब हमारा फंक्शन इफ y इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी की पावर -1, जब ये हमारा फंक्शन होता है तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वाई एन, ये होता है हमारा -1 टू दी पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर -1 माइनस n इंटू ए टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये हमारा होता है इसका nth डेरिवेटिव। तो इसी फॉर्मूले में हम a b की वैल्यू पुट कर देते हैं और nth डेरिवेटिव है तो n की वैल्यू क्या हो गई y13 -1 टू दी पावर 13, a की वैल्यू हो गई 2x प्लस b की वैल्यू हो गई +3 -30 -1 a 2 की पावर n यानी 30 और फैक्टोरियल 30। ये हो गया इसका 30th डेरिवेटिव, यानी -1 की पावर 30 यानी कि +1 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -31 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 30 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 2 की पावर 30 इंटू 30 फैक्टोरियल इंटू 2x प्लस 3 की पावर -31, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 30 इंटू 30 फैक्टोरियल अपॉन 2x प्लस 3 की पावर 31। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 3x फाइंड वाई एन, तब हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन 2x इंटू साइन 3x, हमें nth डेरिवेटिव वाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, हमारा जब फंक्शन y इक्वल टू साइन, हमें दे दिया गया है y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 3x, हम क्या करें y इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का, यहाँ ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस 5x। और आप जानते हैं कि अगर कॉस माइनस थीटा हो तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो हम यहाँ ये अप्लाई कर दें तो ये हो गया 1/2 कॉस एक्स माइनस कॉस 5x। अब हम क्या करें, nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दें 1/2। तो अगर हम इसे nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एन अपॉन डी एक्स एन, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस डी एन अपॉन डी एक्स की पावर n कॉस 5x। ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए एक्स प्लस बी, जैसा कि आपने इससे पहले फॉर्मूला देखा है कि अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी हो तो इसका जो nth डेरिवेशन होता है वो होता है ए टू दी पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2। तो इसका जो nth डेरिवेशन होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस n π/2 और माइनस कॉस 5x का डेरिवेशन होगा 5 टू दी पावर n कॉस 5x प्लस n π/2। हमने nth डेरिवेशन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 5x प्लस 6x²। क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल टू फंक्शन दे दिया है 1/1 माइनस 5x प्लस 6x²। इसका हमें nth डेरिवेटिव वाई एन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हम इसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 5x प्लस 1
इसका हम फैक्टर कर ले तो इसका फैक्टर होगा 6x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2x ब्रैकेट में 3x माइनस, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, -1 कॉमन मिला, ये हो गया 3x माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1। ये तो हो गया इसका नॉर्मल फैक्टर। अब हम इसे पार्शियल फैक्टर में लिख लें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1 3x माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं a/2x माइनस 1 प्लस b/3x माइनस 1। ये हो गया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया इसको। अब हम इसे लिख सकते हैं a/3x माइनस 1 प्लस b/2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू पुट करके, एक्स की वैल्यू अगर हम 1/3 पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी 1 इक्वल टू, ये हो गया 0 × a और प्लस ये हो गया b ब्रैकेट में 2/3 माइनस 1। तो b की जो वैल्यू आई 1 इक्वल्स टू -1/3 इंटू बी इक्वल टू आ गया -3। एंड a की वैल्यू इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लें। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम b की वैल्यू को रख दें 1/2। अगर हम x इक्वल टू रख दें 1/2 तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 3/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। तो 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 1/2 a की वैल्यू आ गई +2। अब हम क्या करें, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2/2x माइनस 1 प्लस -3/3x माइनस 1। यह आ गया हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें 1/ ये लिखा है 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1 dn/dxn। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dn/dxn और ये हो जाएगा dn/dxn -3/3x माइनस 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें nth डेरिवेटिव का, तो इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर चला गया तो हम इसे लिख सकते हैं dn/dxn 1/2x माइनस 1 और प्लस -3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया dn/dxn 1/3x माइनस 1। तो 2, इसका जो nth डेरिवेटिव होगा, इसका nth डेरिवेटिव होगा 2 इंटू -1 टू द पावर n इंटू a की पावर n, a यानी कि 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2x माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 -3 इंटू -1 की पावर n इंटू 3 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3x माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो हम इसे लिख सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू 2 इंटू n की पावर n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2x माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 और -1 टू द पावर n 3 टू द पावर n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3x माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1। ये आया हमारा फाइनल आंसर। या इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 टू दी पावर n कॉमन हो गया इंटू फैक्टोरियल n हमें कॉमन मिल गया। इसे हम लिख सकते हैं 2/2x माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 3/3x माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the nth derivative of sin 6x into cos 4x। sin 6x into cos 4x का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 4x, इसमें हमें y n फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू
हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू टू साइन 6x इंटू कॉस 4x। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टू साइन ए इंटू कॉस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x और प्लस साइन 6x माइनस 4x। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 10x प्लस साइन 2x। अब वाई एन इक्वल टू nth डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 डी एन अपॉन डी एक्स एन साइन 10x प्लस डी एन अपॉन डी एक्स एन साइन 2x। अब यहाँ पे हम साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 10 टू दी पावर n साइन 10x प्लस n पाई/2 इसका nth डेरिवेटिव, और प्लस ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n साइन 2x प्लस n पाई/2 इसका nth डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर हमें tan इनवर्स x अपॉन a का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। इसमें हमें y एन nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू 1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। इसे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए आई का होल स्क्वायर, क्योंकि ए आई का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू ए, और एक माइनस पहले से बाहर लगा दिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए आई का होल स्क्वायर, ये हमारे इसी टर्म के इक्वल होगा। अब हम इसे पार्शियल इसका फ्रैक्शन कर ले, तो x प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको अगर कन्वर्ट करें, तो ये होगा 1/2i ब्रैकेट में 1/x माइनस ए आई माइनस 1/x प्लस ए आई। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि हम इसे एक बार डिफरेंशिएट पहले ही कर चुके हैं, तो इस बार हम n बार डिफरेंशिएट नहीं करके n-1 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट अबव n-1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हमें क्या मिलेगा, वाई एन इक्वल्स टू 1/2i, कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर हो गया, -1 टू दी पावर n -1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन x माइनस ए आई टू दी पावर n, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, और -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस ए आई टू दी पावर n, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हम क्या करें, इसमें x इक्वल टू अगर हम हम सब्सटीट्यूट कर दे r cos थीटा एंड a इक्वल टू r साइन थीटा, अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, एंड थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह हम r cos थीटा, a की जगह r साइन थीटा, और थीटा जहाँ पर है वो थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x अपॉन a होती है, ये सब्सटीट्यूट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम इसे लिख सकते हैं वाई एन इक्वल टू 1/2i, एंड कॉमन मिल गया हमें y -1 टू दी पावर n-1
फैक्टोरियल, तो ब्रैकेट में बचा 1/x माइनस ए आई टू दी पावर n माइनस 1/x प्लस ए आई टू दी पावर n। ये हमारा कॉमन लेने के बाद टर्म बचा। अब हम x की वैल्यू पुट कर दें r cos थीटा एंड a की वैल्यू r sin थीटा पुट कर दें, तो ये इसे हम लिख सकते हैं -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2i ब्रैकेट में 1/x की जगह r cos थीटा माइनस i r sin थीटा टू दी पावर n माइनस 1/x की जगह r cos थीटा प्लस a की जगह r sin थीटा टू दी पावर n। ये हमने x और a की वैल्यू पुट कर दी, हम इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, -1 टू दी पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2i। यहाँ पर हमने क्या किया, r की पावर n को कॉमन कर लिया, तो ये हो गया cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर n, और -1/r टू दी पावर n कॉमन किया तो cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n। अब हम इसे लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2i ब्रैकेट में r की पावर n कॉमन बाहर चली गई, तो इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर -n माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -n। अब हम क्या करें, यूजिंग डी मोरव थ्योरम वी गेट, जब हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे डी मोरव थ्योरम का, तो -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2i r टू दी पावर n, और यहाँ पर टर्म आएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा एंड माइनस cos n थीटा एंड प्लस i sin n थीटा। प्लस cos n थीटा एंड माइनस cos n थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2i r टू दी पावर n। ये हो गया i sin थीटा प्लस i sin थीटा 2i sin n थीटा, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2i -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल इंटू साइन n थीटा अपॉन r टू दी पावर n। अब a इक्वल टू क्या हुआ, a इक्वल टू हमने लिया था r साइन थीटा, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से, a अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन a टू दी पावर n अपॉन साइन की पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन a टू दी पावर n इंटू साइन n थीटा इंटू साइन टू दी पावर n थीटा, जहाँ थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। Stay tuned for the further videos. Please do subscribe, share, and like this video. Thank you.